दोस्तों मार्केट में इस समय 100 से भी ज़्यादा इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स है एंड यू विल बी शॉक टू नो कि उन सब का एक्सपेंस रेशियो एज लो एज 0.05 से हाइयर साइड पे तो पूछो ही मत। मगर क्या आप कोई भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड सिर्फ एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है इसे बाय करते हैं? ऐसे अगर आप सोच के बाय करते हो तो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर रहे हो, क्योंकि और भी पैरामीटर्स होते हैं उन्हें आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए while considering index mutual funds। और यही आज हम इस वीडियो में एक कंक्लूसिव डिसीजन पर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों मगर आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिए ये मैंने खुद के लिए किया हुआ एनालिसिस है, ये कोई फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए और अपना खुद का रिसर्च कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में सारे इंडेक्स फंड्स को एक साथ एनालाइज नहीं कर सकते, इसीलिए हमें कैटेगरी वाइज इसे सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो इंडेक्स फंड्स बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड है: ब्रॉड मार्केट, सेक्टोरल या थीमेटिक और स्ट्रैटेजिक इंडेक्सेस। अब इनमें से बात करते हैं सबसे पॉपुलर कैटेगरी जो है ब्रॉड मार्केट, यानी कि इस कैटेगरी में आता है सेंसेक्स, निफ्टी 50, मिड कैप 50 वगैरह वगैरह। चलिए थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पॉपुलर इंडेक्स की जो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 लार्जेस्ट कंपनीज होते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़े 50 कंपनीज है तो इसमें इन्वेस्टमेंट की रिस्क भी कंपैरेटिवली सबसे कम होती है। इस समय निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 21 इंडेक्स फंड्स के ऑप्शंस है, बट द क्वेश्चन इज हाउ विल यू चूज। सो ऑब्वियसली नंबर 1 फैक्टर तो एक्सपेंस रेशियो ही है। तो दोस्तों अगर आप इन सब का एक्सपेंस रेशियो का एवरेज लोगे तो 0.17 के नीचे जो भी है वो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाले है, इसीलिए हमने उसे डार्क ग्रीन मार्क किया है। सिमिलरली 0.18 और 0.22 के बीच लाइट ग्रीन और फिर 0.27 को ऑरेंज और 0.67 को रेड किया है। मगर जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि चलो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो एडवाइस का है तो इसमें ही इन्वेस्ट करते हैं, तो ये अप्रोच सही नहीं है, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। वी नीड मोर रिफाइंड आंसर। तो बेसिकली इंडेक्स फंड क्या होता है? सिंपली जो इंडेक्स को फॉलो करता है, राइट? तो टेक्निकली स्पीकिंग रिटर्न्स तो एग्जैक्टली निफ्टी 50 जितने ही आने चाहिए, राइट? आंसर यस और नो दोनों है। यस इसलिए क्योंकि थेरोटिकली एग्जैक्ट रिटर्न्स आने तो चाहिए, बट नो वो नहीं आते एग्जैक्ट। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। मगर इस एनालिसिस को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप ETFs और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी कि MTF के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो आपको M स्टॉक बाय मीराई एसेट्स को ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। यहाँ आप जीरो ब्रोकरेज के साथ ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो, साथ ही में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स पर भी 0% कमीशन है। इसके अलावा अगर आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी कि MTF चाहिए तो M स्टॉक इंडस्ट्री का बेस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है जो सिर्फ 6.99% से शुरू होता है। सपोज आपको 1 लाख के स्टॉक्स खरीदने हैं तो आपको सिर्फ 20,000 डालने होंगे और बाकी 80,000 M स्टॉक प्रोवाइड करेगा, यानी कि आपको पूरे 1 लाख के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस होगा। और जब आप अपनी स्टॉक्स बेचेंगे तो लोन और इंटरेस्ट ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अब M स्टॉक में 39 नए स्टॉक्स और 6 नए ETFs भी MTF के अंदर शामिल हो चुके हैं और साथ ही में 16 नए ETFs भी अब प्लेज शेयर्स के साथ अवेलेबल है। साथ ही में आप डिविडेंड स्टेटमेंट फीचर के साथ अपने सारे डिविडेंड्स एक जगह ट्रैक कर सकते हो। M स्टॉक पे इस समय 19 लाख से भी ज़्यादा यूजर्स है, 83 करोड़ से ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुके हैं। इसके अलावा इनकी यूज़र रेटिंग भी 4.1 है। तो अगर आपको भी M स्टॉक के साथ एक फ्री अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को ज़रूर चेक कीजिए। चलिए नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। फर्स्ट पैरामीटर एक्सपेंस रेशियो जो हमने देखा वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कितना भी छोटा हो, आपने जितना इन्वेस्ट किया है उतना पूरा पैसा फंड में नहीं जाता, तो रिटर्न्स में तो फ़र्क आएगा ही। इसके अलावा फंड मैनेजर्स को उनके AUM का छोटा हिस्सा कैश के तौर पर भी रखना होता है, सो इन्वेस्टमेंट का पैसा और भी कम हो गया। सो अल्टीमेटली एग्जैक्ट रिटर्न्स नहीं आते। तो अब क्या? इसी चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहते हैं और कई सारे फंड मैनेजर्स उसे एक्सीलेंटली मैनेज भी कर पाते हैं, लाइक UTI, HDFC और SBI। और
कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी है जिनका ट्रैकिंग एरर काफ़ी ज़्यादा भी है, 0.25, 0.34 भी है, विच इज़ रियली बैड, जैसे टॉरस और फ्रैंकलिन का। सो अगर आप हर एक फंड का ट्रैकिंग एरर लिख लेते हो और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही इसे भी कलर कोड कर लेते हो, बट दोस्तों ट्रैकिंग एरर को आप एकदम इफ़िशिएंटली मैनेज भी कर सकते हो अगर आपके पास एक बड़ा AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा तो, क्योंकि अब आपके पास बड़े अमाउंट्स की कैश अंदर या बाहर जारी होती है। तो अगर आप इन फंड्स के AUM को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर सॉर्ट करोगे तो आप टॉप 4 फंड्स देखिए, इनका ट्रैकिंग एरर भी सबसे कम है। अब देखिए बाकी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में AUM इतना मैटर नहीं करता, मगर इंडेक्स फंड्स में ये थोड़ा सा मैटर तो करता है। तो लेट्स कंसिडर AUM और इसे भी ग्रीन, येलो और ऑरेंज करते हैं। वही अगर 100 करोड़ के नीचे AUM है तो उसे मैंने रेड किया है। सो नाउ दैट हमारी सारी कलर कोडिंग हो गई है, तो लेट्स फाइंड आउट कि सभी पैरामीटर्स में सबसे अच्छा निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड कौन सा है। सभी ग्रीन पैरामीटर्स को फिल्टर करने के बाद 19 में से सिर्फ 2 फंड्स बचते हैं। पहला है UTI निफ्टी 50 और दूसरा ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। मगर दोस्तों निफ्टी 50 में कंपनीज का वेटेज होता है उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, लेकिन अगर आपको सारे 50 कंपनीज का वेटेज इक्वल चाहिए तो आपके पास निफ्टी 50 इक्वल वेट को भी आप कंसिडर कर सकते हो, जिसमें आपके पास 7 ऑप्शंस है, जिसमें ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो और AUM को सॉर्ट और कलर कोड करोगे तो बेटर ऑप्शंस आपको HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट और DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट आप कंसिडर कर सकते हो। सिमिलर एनालिसिस अब हम सेंसेक्स यानी कि अगर आपको टॉप 50 नहीं बस टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपके पास 10 ऑप्शंस है, और एनालिसिस के बाद HDFC, ICICI प्रू और निप्पॉन इंडिया ये तीनों ही फंड सभी कैटेगरीज में ग्रीन है। मगर एक बहुत ही पॉपुलर कॉम्बिनेशन निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 भी होता है। इंडिया में कुल मिलाकर 100 लार्ज कैप कंपनीज है, निफ्टी 50 में 1 to 50 कंपनीज और नेक्स्ट 50 में 51 to 100 कंपनीज। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करने के लिए यू हैव 15 ऑप्शंस। कलर कोड करने के बाद यू हैव प्रॉबेबली 3 गुड ऑप्शंस। अगर सिर्फ ट्रैकिंग एरर आपकी प्रायोरिटी है तो SBI और UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 ये 2 अच्छे ऑप्शंस है, मगर इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे जाता है। वेरएज अगर आपको AUM इतना मैटर नहीं करता है तो लेस एक्सपेंस रेशियो और एक बेटर ट्रैकिंग एरर के लिए तो आप DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी कंसिडर कर सकते हो। वही दोस्तों अगर आपको पूरे इंडिया के टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना है एकदम, तो आप बंधन निफ्टी 100 को भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इन्हीं 100 कंपनीज का आपको इक्वल वेटेज चाहिए तो निफ्टी 100 इक्वल वेट भी है, उसमें HDFC का AUM सबसे ज़्यादा है और ट्रैकिंग एरर भी सबसे कम। सिमिलरली अगर आप आपकी रिस्क थोड़ी सी बढ़ाना चाहते हो और आप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मिड कैप 150 या फिर लार्ज और मिड कैप का कॉम्बिनेशन यानी कि 250 कंपनीज के बारे में सोच सकते हो। इसमें से सिर्फ मिड कैप 150 के लिए ट्रैकिंग एरर और AUM सबसे अच्छा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 का, मगर दोनों चीज़ें ठीक ठाक और एक्सपेंस रेशियो वन ऑफ द लोएस्ट है नावी निफ्टी मिड कैप 150 का। वही दोस्तों अगर आपको लार्ज मिड कैप में इन्वेस्ट करना है तो HDFC और ज़रोदा निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर अगर आप देखोगे और एक्सपेंस रेशियो ये दोनों ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों गोइंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंडेक्स फंड में रिटर्न देने वाली कैटेगरी पे जाता है जो है स्मॉल कैप 250। स्मॉल कैप्स थोड़े से रिस्की ज़रूर होते हैं मगर कुछ लोगों को ये पसंद होते हैं, तो उनके लिए ट्रैकिंग एरर सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है आपके लिए, तो आप कंसिडर कर सकते हो HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250। दूसरा ऑप्शन है SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250। इसका AUM सबसे ज़्यादा है और ट्रैकिंग एरर भी सबसे कम है, मगर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। वही अगर आपको इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो एक बेटर ऑप्शन मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 भी है। इसमें कम एक्सपेंस रेशियो अगर आपको चाहिए तो एक्सिस निफ्टी 500 है, मगर इसका ट्रैकिंग एरर थोड़ा सा ज़्यादा है।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कैटेगरी, जो है सेक्टोरल या फिर थीमेटिक इंडेक्स फंड्स। ये थोड़े और रिस्की होते हैं क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल के अनुसार कभी बैंकिंग, तो कभी आईटी, तो कभी ऑटो, तो कभी रियल एस्टेट के सेक्टर्स बूम होते रहते हैं। तो अगर आप इन टाइप के फंड्स में इंटरेस्टेड हो तो निफ्टी बैंक यानी कि इंडिया के टॉप बैंक्स के लिए सभी अच्छे पैरामीटर्स नावी निफ्टी बैंक इंडेक्स के हैं। निफ्टी आईटी के लिए निपॉन इंडिया एक बेटर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इनके सभी पैरामीटर्स ग्रीन हैं। निफ्टी ऑटो में निपॉन इंडिया या फिर आईसीसी प्रू निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड के बारे में भी सोच सकते हो। वही दोस्तों, निफ्टी रियल्टी में एचडीएफसी निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड, इसके बारे में सोच सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में एक कैटेगरी जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पॉपुलर हो रही है वो है स्ट्रैटेजिक इंडाइसेस। इसमें मोमेंटम, लो वोलेटिलिटी जैसे इंडेक्सेस है। इसमें सबसे पॉपुलर निफ्टी 200 मोमेंटम 30 देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम इंडेक्स फंड कंसिडर आप कर सकते हो। लो वोलेटिलिटी में बंधन निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स। अब दोस्तों, अगर वोलेटिलिटी के साथ आप अल्फा यानी कि रिटर्न्स को भी कंसिडर करना चाहते हो तो आप निपॉन इंडिया या फिर एडलवाइज निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 ये भी कंसिडर कर सकते हो। वाह, काफ़ी सारे फंड्स कवर हो गए। तो आई होप आपके कई सारे डाउट्स क्लियर भी हो गए होंगे। मगर आप अगर यही एनालिसिस खुद करना चाहते हो तो मैंने इस एक्सेल शीट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उसे आप ज़रूर चेक कर सकते हो। बदले में बस एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर दे देना। और ऐसी एनालिसिस अगर आप फ्लेक्सीकैप के लिए देखना चाहते हो तो इस वीडियो को यहाँ पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हो आप। और अगर आपको भी एम स्टॉक में ट्रेडिंग करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में लिंक दी हुई है, उसे ज़रूर चेक कीजिए। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.